आपका क्या कहना है कि 30-35 साल में ऐसा जीरा कितनी बार बना है? एक ही बार बना है ऐसा। ये पहली बार हाँ, ही ऐसा हुआ है? ऐसे प्लॉट कितने होंगे, मतलब आपका अंदाजा क्या बैठ रहा है? नहीं होंगे, नहीं एक होंगे, भी नहीं होंगे। किसान साथियों, गुड इवनिंग। आज हम लोग भरत भाई के पास में हैं। भरत भाई चिलरिया गांव से हैं, पड़धरी तालुका है राजकोट डिस्ट्रिक्ट का। और यहाँ पर भरत भाई ने एक जीरे की खेती की है। जीरे की खेती में जो गुजरात बायो ऑर्गेनिक्स के जो प्रोडक्ट्स है, ग्रेन्यूल्स है और क्यूमिन स्पेशल और गोल्ड, ये 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया है। ये कितने दिन का हुआ है भरत भाई? ये 60 दिन का, 60 डेज का, 60 दिन का ये हुआ है। और 60 दिन में अभी अगर देखा जाए तो ये एकदम ग्रीन है और एकदम अभी भी एकदम पावर में है। हालांकि कई सारी जगह पर हम लोग देख रहे हैं कि 60 दिन पे लोगों का एक डिक्लाइन आ जाता है। और दूसरी बात एक हम लोग जो नोटिस कर रहे हैं भरत भाई कि ये एकदम पूरा यूनिफॉर्म ऐसे ग्रोथ में है, पूरा एक सरखा ग्रोथ है। इसमें जर्मिनेशन की अगर बात करें तो मतलब 95% से ज़्यादा जर्मिनेट, मतलब पौधे 95% से खड़े हैं अभी भी, 95% से भी ज़्यादा पौधे अभी खड़े हुए हैं। तो भरत भाई आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या वजह है, क्या ये आप जादू करते, कमाल करते हैं? क्योंकि मैं ऐसा देख रहा हूँ कि मैंने अपनी लाइफ टाइम में इतना अच्छा क्रॉप, मतलब जो जीरे की इतनी अच्छी खेती मैंने नहीं देखी, लिटरली मैं बता रहा हूँ। हालांकि मैं तो काफ़ी सारी जगह पर आता रहता हूँ, जाता हूँ, लेकिन ये अगर देखते हैं कि एकदम यूनिफॉर्म ग्रोथ है, जैसे एक घास की खेती होती है ना, वैसे ही जीरे की खेती दिख रही है। तो भरत भाई इसके बारे में विशेष बताइए कि क्या एक्चुअल क्या चीज़ आपने की है और कैसे ये सब हुआ मुमकिन? ये प्लॉट में मैंने है ना जो बोया, तब मैंने पाए में ग्रेन्यूल आते हैं, हाँ ग्रेन्यूल्स जो आता है वो साथ में डाला था। हाँ। और फिर तीसरा पानी पाया, हाँ। तब मैंने क्यूमिन स्पेशल आता है, क्यूमिन स्पेशल, और 1 बीघे में 350 ml 350 ml 1 बीघा में 2 बार ऐसे दिया। 350 ml 1 बीघे में 2 बार दिया, 2 बार दिया। हाँ। और ऊपर से स्प्रे में गोल्ड और क्यूमिन स्पेशल, ओके, दोनों और क्यूमिन स्पेशल 40 ml करके 3 बार स्प्रे हुआ है। 3 हुआ। कितने दिन के गैप में स्प्रे कर रहे थे? 15 दिन के गैप में आपने 3 बार स्प्रे किया है। तो भरत भाई आप कितने सालों से जीरे की खेती आप कितने सालों से कर रहे हैं? हम तो 30-35 साल से कर रहे हैं। 30-35 साल से जीरे की खेती कर रहे हैं। अभी ये जो जीरा यहाँ पर खड़ा हुआ है और ये जीरा को देख के आपका क्या कहना है कि 30-35 साल में ऐसा जीरा कितनी बार बना है? एक ही बार बना है ऐसा। ये पहली बार ही ऐसा हुआ है? मतलब ये जो जीरे की जो खेती है, मतलब अभी जो इसका जो जोबन है, रूप रंग है और इसका जो ग्रोथ है, जर्मिनेशन से लेके हर एक चीज की अगर बात करते हैं तो ये मतलब आप पहली बार ही देख रहे हैं? पहली बार ही। अच्छा ये बताइए भरत भाई कि आसपास के आपके पड़ोस में या तो आपके गाँव में या तो आपके तालुका लेवल पर ऐसे प्लॉट कितने होंगे, मतलब आपका अंदाजा क्या बैठ रहा है? नहीं होंगे, एक भी नहीं होंगे। और दूसरे लोग जो फार्मर, जो आसपास के पड़ोस के फार्मर है या तो दूसरे लोग जो आपका जीरा देख रहे हैं, उनका क्या रिव्यू है, उनका क्या बोलना है? ऐसा प्लॉट हमने कहीं भी नहीं देखा है। ओके। इसमें आपने डीएपी कितना डाला हो? डीएपी डाला ही नहीं है, बिल्कुल डीएपी नहीं डाला है। मालिक की साक्षी करें भरत भाई? नहीं डाला है। किसान साथियों देखिए, हमारी गलती यहीं पे हो रही है। हम लोग को ऐसा लगता है कि केमिकल फर्टिलाइजर जितना ज़्यादा डालेंगे उतना ज़्यादा पैदावार होगी, उतना ज़्यादा माल निकलेगा, उतनी ज़्यादा आमदनी होगी। लेकिन भरत भाई हमारे साथ में हैं और भरत भाई को यहाँ के गांव के लोग भी जानते हैं कि भरत भाई डीएपी यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसमें यूरिया कितनी बार दिया है? यूरिया 1 ही बार दिया है, और बीघे में 5 किलो। बीघे में 5 किलो के हिसाब से यहाँ पर 2.5 बीघे का 1 एकड़ होता है, तो मतलब एकड़ के हिसाब से 12.5 किलो इसमें यूरिया दिया गया है। 1 बार यूरिया दिया है। मैंने जो फंगीसाइड दवा डालनी थी ना, इसलिए यूरिया में कोटिंग करके इसमें डाला, इसलिए यूरिया। ओके, मतलब एक मीडियम की तरह आपने यूज किया उसको कि भाई वो आपको एक दवाई डालनी थी, वो यूरिया के बगैर डालना मुश्किल था, इसलिए आपने ये नहीं डाली। जीरे की खेती मतलब का बिजनेस है, ये खुल्लम खुला जुगाड़ है। हाँ, पूरा जुआ है, ठीक है, वाला है, पूरा कंप्लीट रिस्क वाला है। भरत भाई जो बंदा जीरे की खेती करता है वो उस बंदे को रात को नींद नहीं आती, ये बात पक्की है? पक्की है।
लेकिन ये जो जीरा खड़ा हुआ है, इसमें अगर हम लोग देखते हैं पूरा इधर से उधर तक, ये पूरा अगर देखते हैं तो इसमें ये जीरे को देख के कभी आपको ये कभी संशय हुआ मन में, कभी डाउट हुआ कि ये जीरा कभी इस जीरे को कुछ हो सकता है? नहीं, कुछ नहीं होगा। मतलब ये इतनी शानदार फसल खड़ी हुई है कि इसमें इसका ग्रोथ भी है, ग्रीनरी भी है, इसका 95% से ज़्यादा इसका जर्मिनेशन दिख रहा है, उसकी हाइट भी है। फ्लावरिंग के बारे में क्या बताना है आपका? फ्लावरिंग बढ़िया सा है, 100% फ्लावरिंग है। 100%। ओके ओके ओके। अभी जो खड़ा है उसके हिसाब से आपका क्या अंदाजा क्या बैठ रहा है? 13-14 मन निकलेगा। 13-14 मन ऐसा ही रहेगा। अगर ऐसा ही रहेगा तो 13-14 मन का आपका अंदाजा है। यहाँ पर 2.5 बीघे का एकड़ होता है और यहाँ पर 20 किलो का मन चलता है। भरत भाई का ये बोलना हो रहा है कि 2.5 क्विंटल के आसपास इसमें से एकड़ में, मतलब 1 बीघे में से 2.5 क्विंटल के आसपास जीरा बैठने की संभावना उनको दिख रही है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 5 से 6 क्विंटल या तो 6-6.5 क्विंटल के आसपास इनका अंदाजा बैठ रहा है कि 6 क्विंटल के आसपास इसमें से जीरा निकलेगा। और किसान साथियों, हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। आज हम लोग जीरे की खेती में टेंशन में क्यों रहते हैं कि जीरे में आपको सबसे पहले जर्मिनेशन का प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद में आपको फंगस का प्रॉब्लम होता है, फिर उसके बाद में न जाने दुनिया भर की चीज़ें आती है। और जीरे का जो किसान होता है वो कंटिन्यूस बेचारा वो स्प्रे लेके घूमता ही रहता है। भरत भाई सही? 4-5 दिन में स्प्रे, 4-5 दिन में स्प्रे करना पड़ता है। फिर भी डर रहता है, इतना सारा फर्टिलाइजर डालने के बाद, इतना सारा केमिकल, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड डालने के बाद में भी किसान को ये डर रहता है अंदर से कि यार मेरा जीरा बैठ नहीं जाएगा। आज हम लोग जिस जीरे में खड़े हैं उस जीरे में, इस जीरे को देख के आप लोग भी खेती कर रहे हैं जीरे की, आपको भी पता चल सकता है कि इतना शानदार अगर जीरा खड़ा है, जरा भी हमको ऐसा डर नहीं लग रहा है कि इसमें एक पौधा भी डैमेज हो सकता है। और भरत भाई, रात को नींद कैसे आती है? बढ़िया से आ जाती है। बढ़िया सी आ जाती है। आप जो जीरे की खेती कर रहे हैं उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उसको क्या? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि गुजरात बायो ऑर्गेनिक के जो प्रोडक्ट है, जो ग्रेन्यूल है और क्यूमिन फेशियल है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। अच्छा, भाव की बाबत में, मतलब ये खर्चे के बारे में कितना, सपोज मान लीजिए कोई 100% केमिकल कर रहा है, उसमें DAP, यूरिया, पोटाश डाल रहा है, फिर उसके केमिकल से तो वो सस्ता ही पड़ेगा। केमिकल से सस्ता पड़ेगा। 100% ये आपने पूरा कैलकुलेट किया हुआ। अच्छा, दूसरी बात, केमिकल के मुकाबले में प्रोडक्शन में कितना डिफरेंस आपको अभी एज ऑफ नाउ, अभी इस स्थिति में आपको कितना डिफरेंस आपको दिख रहा है? प्रोडक्शन तो 2 गुना निकलेगा। 1.5 गुना प्रोडक्शन आपका अंदाजा बैठ रहा है कि 1.5 गुना प्रोडक्शन बैठेगा, बैठ सकता है। किसान साथियों देखिए, खर्चा भरत भाई बोल रहे हैं केमिकल के मुकाबले में खर्चा इसका कम हो रहा है। दूसरा ये बोल रहे हैं कि केमिकल के मुकाबले में इसका जो प्रोडक्शन है ये 1.25 गुना 1.5 गुना के आसपास आने की उनको संभावना लग रही है। ये दूसरे 2 किसान आए हैं यहाँ पर। अब कहाँ से भैया, कौन सा गाँव? विसामन से। विसामन बगल का गांव। अच्छा, बाजू का गांव है। अच्छा भैया, ये जो जीरा खड़ा है इसको देख के आपको क्या लग रहा है, कैसा जीरा है? अच्छा है। अच्छा है कि बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। गांव में ऐसा नहीं है। ऐसा गांव में कहीं पे भी ऐसा ये जीरा नहीं है। अच्छा, आप कितने साल से खेती कर रहे हैं? 15 साल से। 15 साल से ऐसा जीरा कितनी बार देखा? हुआ, एक बार नहीं। ईमानदारी से बताना, मालिक की साक्षी में बताना। एक बार नहीं, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कभी भी? मतलब कभी आपने ऐसा देखा? नहीं देखा, ये पहली बार देखा है। ये इतना जो जीरा, हाँ, ये जो इतना शानदार जीरा खड़ा हुआ है, इसके अंदर आपको क्या क्या खासियत क्या लग रही है? पहले सबसे पहले आप ये बताइए, इसमें क्या आपके जीरे में ये, इसमें क्या फर्क है? माल नहीं है, पहले तो इतना माल नहीं है हमारे में। अच्छा, ओके। माल नहीं, इतना फूल नहीं है। इतना फूल नहीं है। हाँ। अच्छा, जो पौधे यहाँ पर एक देखो, इतना फैलावा भी नहीं है। इतना फैलावा भी नहीं है। हाँ। ओके ओके ओके। तो मतलब आपका जीरा और इसकी कंपैरिजन करते हैं, अगर आपका जीरा, आपको पता है, आप देखते हैं डेली, ये जीरे में आपके जीरे में देखा जाए तो कितना 10%, 20%, 30%, कितने % का फर्क होएगा? हमारे जीरे में बहु 5 मन होगा, 4-5 मन। 5 मन के आसपास आपको लग रहा है 1 बीघे में? ये 4 तो है ना, वो 10-12 तो कम हो जाएगा ये। अच्छा, 12 मन के आसपास आपका अंदाजा हो जाएगा। 10 तो है, मतलब आपके हिसाब से डबल है ये।
आपका जो माल है उसके कंपैरिजन में ये डबल है। अच्छा मुझे आप ये बताइए भैया कि इसमें डीएपी नहीं डाला ऐसा बोल रहे भरत भाई, और यूरिया सिर्फ 5 किलो एक बार दिया है। ये तो हमको सब पता है, सब पता है आपको कि भरत भाई डीएपी नहीं डालते, पता है आपको? पता है। ओके ओके ओके। तो भैया आप ऐसी खेती करना पसंद करेंगे? करता है, करेंगे, लेकिन ये बनता नहीं है। ऐसा बनता नहीं है, मतलब आपका ये बोलना है कि ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये देखो, ये प्रत्यक्ष है, इसको प्रमाण की जरूरत नहीं, इसको कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना है, आपकी नजर के सामने खड़ा हुआ है। ये जो पूरा जीरा है ये नजर के सामने खड़ा हुआ है। आपने ऑर्गेनिक को अपनाया, ऑर्गेनिक को अपना के आपने अपना खर्चा कम किया, उसके सामने प्रोडक्शन आप, ये भैया जो बोल रहे हैं आपके बगल के गांव से आए हुए, वो बोल रहे हैं कि भाई आपका डबल प्रोडक्शन है उसके कंपैरिजन में। खर्चा आपने कम किया, प्रोडक्शन आप डबल लेके जा रहे हो, और उसके साथ साथ में पीस ऑफ माइंड है, रात को नींद पूरी आ जाती है एकदम कंप्लीट। भैया आप बताओ मेरे को, ऐसा जीरा होगा तो रात को नींद कैसी आएगी? अच्छी आएगी। और अगर वो जीरा अगर बैठ रहा है, उसमें कुछ बीमारी आ रही है या तो उसमें कुछ कीड़ा लगा हुआ है तो क्या लगता है? वो तो नींद आती है? नींद नहीं आएगी। खर्चा कितना किया होगा? खर्चा कितना किया? हाँ, सबसे बड़ी बात कि जीरे में खर्चा इतना ज्यादा हो जाता है। तो अभी हम लोग फाइनल इसको कंक्लूड करते हैं। गुजरात बायो ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड जहर मुक्त भारत मिशन लेके चली हुई है, और गुजरात बायो ऑर्गेनिक्स ने एक बहुत ज़बरदस्त अलग अलग चीज़ों के अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट्स डेवलप किए हुए हैं। और ये जो प्रोडक्ट यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है का क्यूमिन स्पेशल इसमें इस्तेमाल हुआ है, और एक ज़बरदस्त फसल हम लोग देख रहे हैं। तो हम सारे किसान भाइयों से एक विनती करना चाहते हैं कि किसान भाइयों, अगर आप रियल में खेती करना चाहते हैं और खेती को लंबा खींचना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको काम करना पड़ेगा मिट्टी के ऊपर। अगर आपकी मिट्टी ठीक रहेगी तो ही आपको पैदावार मिलेगी। दूसरे नंबर की बात है कि उसमें कौन सा पोषक तत्व कब कितनी मात्रा में कैसे देना है वो आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए क्यूमिन स्पेशल के सिर्फ जीरे के लिए ये बनाया हुआ प्रोडक्ट है, और कौन सा फर्टिलाइज़र कब देना है ये बात अगर नहीं समझेंगे तो फिर हमें ये होएगा कि भाई हम ज़िंदगी भर इसमें डीएपी, यूरिया, पोटाश और फंगीसाइड, पेस्टिसाइड के चक्कर में पिसते रहेंगे। किसान का कभी भला नहीं हो पाएगा। मेरी सारे किसान भाइयों से एक विनती है कि आप सब गुजरात बायो ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड की जो एक मुहिम चली हुई मुहिम में आप जुड़िए, और आप अपना खुद का भी विकास करिए, देश के विकास में सहभागी होइए। और गुजरात बायो ऑर्गेनिक्स का नंबर है 9978791167 9978791167। इस नंबर के ऊपर फ़ोन करके आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। gujaratbio.com ये कंपनी का वेबसाइट है, फेसबुक के ऊपर पेज है, यूट्यूब के ऊपर चैनल है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। भरत भाई आपका खूब खूब धन्यवाद। भाई साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए, अपना इंटरव्यू दिया, रिव्यू दिया। आपने जो बोला है ईमानदारी से बोला है। वो ईमानदारी से। ऐसा जीरा अपन कभी नहीं देखा, ऐसी फसल कभी नहीं ये देखी। जो ऐसा ही रहेगा 1.5 महीना लगेगा, ऐसा ही रहेगा, उसमें कार्य के कोई भी नहीं आएगा, तो ये 10-12 हो जाएगा, 10-12 मन तक जा सकते, मतलब आपका आपसे डबल से भी ज्यादा हो सकता है। डबल से ज्यादा, डबल से ज्यादा 3-4-5 मन था। ओह, मतलब 3-4-5 मन से हम लोग 12 मन की बात कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।